अब हम पढ़ेंगे ये जो है आधुनिक भारत का, मतलब जैसे कि मध्यकालीन जो भारत है उसका सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं मुगल कालीन साहित्य के बारे में। इधर दिया हुआ है पुस्तक और उसका इधर भाषा दिया है, मतलब इसको अनुवाद किया गया है कि और इधर किसने लिखा है। तो देखो, अगर हम बात करें रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है किसने, तो बदायूनी ने। फिर अगला है भगवत गीता का फारसी में राजा टोडरमल ने किया था। योग वशिष्ठ का फारसी जो है वो दारा शिकोह जी ने करा था। अथर्ववेद का जो फारसी भाषा में सरहिंदी ने करा था। और पंचतंत्र की बात करें, इसको फारसी भाषा में चेंज किया था मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने। लीलावती का जो है अनुवाद किया था फारसी भाषा में फैजी ने। कालिया दमन का जो है फारसी भाषा में अबुल फजल ने जो है उसको कन्वर्ट किया था फारसी भाषा में। फिर है 52 उपनिषद, ये जो है दारा शिकोह ने किया। अकबरनामा फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया। बाबरनामा फारसी भाषा में अब जो है अब्दुल रहीम खाना ने करा। हुमायूं नामा फारसी भाषा में गुलबदन बेगम ने किया। तुजीके बाबरी, जिसे बाबरनामा कहते हैं, इसको तुर्की भाषा में बाबर ने किया। तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में जहांगीर मद खां मोहम्मद हादी ने करा। मुंतखब उल तवारीख फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने करा। इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी भाषा में मोतमिद खां बख्शी ने करा। और मुआसिरे जहांगीरी फारसी भाषा में ख्वाजा कामगार ने किया। तबकाते अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद ने किया। फिर शाहजहांनामा ये फारसी भाषा में इनायत खां ने किया। फिर नुक्खा ए दिल कुशा ये फारसी भाषा में सफ़ी खां ने किया। आलमगीर नामा फारसी भाषा में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने किया। फिर मुआसिर ए आलमगीरी फारसी भाषा में साकी मुसैयद खां ने किया। फिर फतवा ए आलमगीरी फारसी भाषा में शेख निजामुद्दीन अहमद ने किया। फिर पादशाहनामा ये फारसी भाषा में मोहम्मद अमीन ने किया। फिर हम अगर बात करें तो जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को क्या कहा गया, पित्रादुरा कहते थे। क्या करते थे जहांगीर के शासनकाल में अंतिम वर्ष में केवल जो है संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्धमूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हो गया। इस सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते थे। फिर है जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो ये नादिर उल उस्र, किस नाम से, नादिर उल उस्र से सम्मानित किया गया। फिर अगला है एक सेकंड, हुमायूं का मकबरा जो है उससे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसको देखेंगे। अगर हम बात करें मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी उद दर्जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम, अगर हम बात करें एक सेकंड, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र और उनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था। फिर अगला है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी, तो केशवदास जी ने की थी। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी
का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान आम, दीवान खास, जोधाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का महल इत्यादि। फिर अगला है मुग़ल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो ये जहांगीर के शासन में। नेक्स्ट है मुग़ल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? क्या है मुग़ल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो ये भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का। नेक्स्ट है पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ? जो ईरानी शैली में निर्मित है। तो एतमादुद्दौला जो है क्या हो जाएगा कि पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग जो है एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ जो ईरानी शैली में निर्मित है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुग़ल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैली को जो है प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में आल्लूए निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो अकबर ने करवाई थी। जहांगीर के समय में वो कौन सा चित्रकार था जिसने फारस के शासक का चित्र जो है लिया था? तो ये बिशन दास ने। फिर हम आगे बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। ठीक। अगला है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की बात करें तो ये देखो इधर स्ट्रक्चर दिया है, इसको पहले समझ लो। मराठा साम्राज्य जो है ये सज्जन सिंह जो है मराठा साम्राज्य के ये 5वीं पीढ़ी है। फिर इनके जो शासक हुए उनका नाम था उग्रसेन, ये दूसरे पुत्र थे। अगर हम बात करें इनके उग्रसेन के 2 पुत्र हुए, कौन कौन से? कर्ण सिंह और शुभकर्ण सिंह। इनके वंशज भोसले कहलाए। जो शुभकर्ण थे इनके वंशज भोसले कहलाए। इनके जो बात करें इधर तो इनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम बालाजी भोसले पड़ा। फिर इनके उत्तराधिकारी का नाम मालेजी हुआ और मालेजी के जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था शाहजी भोसले। शाहजी भोसले का 2 विवाह हुआ जिसमें एक जीजाबाई और एक इधर तूकाबाई। तूकाबाई जो है ये मालाजी के और भी एक भाई थे जिनका नाम था संभा भाई, जो बड़े भाई थे। तूकाबाई। फिर इसके बाद में हम बात करें जो जीजाबाई थी वो किसकी पुत्री थी? ये देवगिरी के यादव लाखूजी जाधव राव की पुत्री थी। और जीजाबाई ये शिवाजी जो फर्स्ट थे जिनका टाइम पीरियड था 1627 से 80, ये इनकी माता थी। और शाहजी भोसले के जो है शिवाजी एक उत्तराधिकारी थे, एक संभाजी और एक राजा राम। राजा राम जो थे ये तूकाबाई के बेटे थे और जो ये थे शिवाजी ये जीजाबाई के थे। और अगर हम बात करें जो संभाजी थे, संभाजी के जो उत्तराधिकारी हुए वो थे साहूजी। साहूजी जो थे वो जो है स्वतंत्र शासक हुए थे सातारा साहूजी। और यहाँ पे दक्षिण में जो है उत्तर में सातारा साहूजी और दक्षिण में कोल्हापुर शिवाजी सेकंड हुए। फिर इसके बाद में इनका उत्तराधिकारी हुए राजा राम सेकंड जो 1749 से 50 तक रहे थे। अगर हम बात करें यहाँ पे राजा राम की जो टाइम पीरियड था वो 1689 से पहले देखो, सबसे पहले देख लो यहाँ से पहले देखिए जो यहाँ पे मराठा साम्राज्य, ये सज्जन सिंह जो है मराठा साम्राज्य के 5वीं पीढ़ी थे। इनके जो है पुत्र का नाम मतलब इनका जो उत्तराधिकारी थे उग्रसेन, इनके 2 बेटे थे कर्ण सिंह एवं शुभकर्ण। फिर जो शुभकर्ण के जो उत्तराधिकारी हुए वो जो है बालाजी भोसले कहलाए, मतलब इनके भोसले कहलाए। इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो बालाजी भोसले कहलाए। इनके उत्तराधिकारी का मालेजी जो है उनके 2 बेटे हुए शाहजी भोसले, संभाजी भोसले। शाहजी भोसले के 2 पुत्र हुए, एक शिवाजी फर्स्ट और एक राजा राम। जो इनकी 2 शादी हुई थी जीजाबाई और तुकाबाई से राजा राम हुए और जीजाबाई से शिवाजी फर्स्ट हुए। फिर हम बात करें एक संभाजी, ये जो है साहू जी कहलाए, मतलब संभाजी के पुत्र साहू जी। और साहू जी जो हैं वो स्वतंत्र शासक बने। फिर हम आगे देखें जो देखो शिवाजी फर्स्ट
जो थे उनका जो समय था वो था 1627 से 80, और संभाजी का जो समय था वो था 1680 से 1689, और राजा राम जो थे 1689 से 1700 थे, और साहू जी 1707 से। देखो इनके बाद में जो है राजा राम के बाद में शिवाजी सेकंड आए, जो 1700 से लेके 1707 तक। फिर आए साहू जी 1707 से लेके 49 तक, 1749 तक। फिर इसके बाद में राजा राम सेकंड आए, जिनका टाइम पीरियड था 1749 से 1750 तक। फिर आगे हम देखें, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? तो ये मराठों के लेखों में। अगला है सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो ये मराठा भूराजस्व प्रथा से है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। फिर आगे है शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो रायगढ़ में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? तो ये जॉन मैल्कम के सामने समर्पित किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? तो ताराबाई ने। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 ईस्वी में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालहर या सालेर युद्ध में। फिर हम आगे देखें शिवाजी के अष्टप्रधान। तो इसमें से जो है मजूमदार जिसको अमात्य बोलते थे, ये वित्त मंत्री विभाग में वित्त मंत्री का काम करते थे। फिर नेक्स्ट सुमंत या दबीर, ये जो है विदेश विभाग या दरबारी शिष्टाचार। फिर है सुरु नवीस या चिटनिस सचिव, ये जो है पत्राचार विभाग। अगले हैं पेशवा प्रधानमंत्री, ये अष्टप्रधान का प्रमुख जो है समस्त प्रशासन का परीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। नेक्स्ट है वाकिया नवीस मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश की बात करें तो ये न्याय विभाग का कार्य करते थे। नेक्स्ट है सेनापति या सर ए नौबत, ये सेना का प्रधान था। अगला है पंडित राव, ये जो है धर्म व दान विभाग का कार्य करता था। तो ये थे अष्ट प्रधान जो है मराठा साम्राज्य में। आगे बात करें शिवाजी के अधीन अष्ट प्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत थे। फिर हम विविध देखेंगे। विविध में मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला। नेक्स्ट है अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो ये फारूक शेर ने। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। फिर अगला है किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को। सिर्र अकबर यानी कि महान रहस्य की रचना किसने की थी? तो दारा शिकोह ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये किलिच खां था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। अगला है मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में जो है सर्वाधिक प्रभुत्व था। क्या है? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था।
नेक्स्ट है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की, तो यह हसन गंगू ने की थी 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था, तो ये सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था, तो ये ताजुल माली ने किया था। अगला है जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता था, किसने किया, जय सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कहाँ है, तो ये बीजापुर में है, गोल गुंबद। नेक्स्ट है मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी, तो इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का क्या नाम था, तो ये नाम था अकबर शाह द्वितीय। वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया था, तो ये पारसियों से। नेक्स्ट है अगर हम बात करें सिखों के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की जो है अमृतसर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि अमृतसर की स्थापना जो अमृतसर नगर है उसकी स्थापना अकबर के द्वारा दिए गए जमीन पर की थी। फिर अगला है प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो पोलज। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। नेक्स्ट है मिस्र सिख संप्रदाय के 10 गुरु पहले थे नानक जिनका टाइम पीरियड था 1469 से 1539। ये जो थे ये सिख धर्म के संस्थापक थे। दूसरे गुरु थे अंगद, ये 1539 से 1552 ईस्वी तक। ये जो है गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु अमरदास जो थे वो 1552 से 1574 तक ये सिख धर्म के प्रसार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना की, विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया। नेक्स्ट है गुरु रामदास, ये जो है 1574 से 1581 तक रहे। इन्होंने अमृतसर की स्थापना की। नेक्स्ट है अर्जुन सिंह, गुरु अर्जुन सिंह 5वें नंबर पर, ये 1581 से 1606 ईस्वी तक। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ। अमृतसर में हर मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। तो क्या है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ अमृतसर में हर मंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया किसने, गुरु अर्जुन सिंह ने। इन्हें जहांगीर ने फांसी दे दी थी। फर्स्ट 6 नंबर के गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह। इनका टाइम पीरियड था 1606 से 1645 ईस्वी तक। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया किसने, हरगोविंद सिंह जी ने। अगले गुरु हैं 7वें नंबर पे हर राय गुरु जी। ये 1645 से 1661 ईस्वी तक रहे। इन्होंने जो है मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। वह अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। अगले गुरु हैं हरकिशन, 1661 से 1664 ईस्वी तक रहे। ये जो है अल्प वयस्क अवस्था में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर। इनका टाइम पीरियड था 1664 से 1675। ये जो है औरंगजेब द्वारा फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट और लास्ट गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। ये जो है 1675 से 1708 ईस्वी तक। ये जो है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना 1666 ईस्वी में हुआ। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के लिए 5 ककार केस, कंघा, कृपाण, कक्षा एवं कड़ा अनिवार्य किए। गुरुपद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु जो है घोषित कर दिया। फिर हम आगे देखते हैं।